300 करोड़ था उसमें बैंक अकाउंट में। अमीर आदमी था, फेमस था। 300 करोड़। मरते समय भी वो पैसा के कारण वो दुर्गति में। बचपन में हम लोग अलग अलग सामान के प्रति आशा था, वो सब नहीं है अभी, सब सपना जैसा खत्म हो गया, वो समय भी बीत गया। फिर अंतिम में क्या बचेगा जानते हैं? जो आप लोग वो सब के कारण, जो काम वस्तु के कारण आप जो कर्म किए हैं, वो कर्म ही आपका जीवन में बच जाता है। मरने के बाद ये सब सपना जैसा सब खत्म, एक पल में खत्म हो जाता। सब काम वस्तु छोड़ना पड़ेगा। कुछ भी मरने के बाद नहीं ले जा सकते, कुछ भी नहीं ले जा सकते। उसका मालिक हम लोग नहीं है, ये सब का मालिक हम लोग नहीं है। यहाँ तक कि अपना शरीर का मालिक भी हम लोग नहीं है। अंतिम मृत्यु समय तो जरूर छोड़ना चाहिए सब चीज। कभी भी आशा से नहीं मरना चाहिए, कभी भी आशा से नहीं मरना चाहिए। आशा करना और सुरक्षा करना दो है। सुरक्षा करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मन में जो बंधन होता है, उसके प्रति आशा होता है, वो नहीं रखना चाहिए कभी भी। ये काम वस्तु के कारण दुर्गति मत जन्म लीजिए। ऐसे भी तो सब छोड़ छाड़ के जाना पड़ता है हम लोगों को, कुछ तो लेकर जाना है नहीं हम लोगों को। तो आखिर क्यों आशा करके मरना है? आखिर क्यों ये सब पकड़ के हम लोग मरते हैं? योनिसो मनसिकार करके जो धर्म है उसके अनुसार जीवन बिताना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, प्रज्ञा को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये सब बुद्ध वचन हम आप लोगों को बताते हैं, ये बुद्ध रश्मि से। तो ध्यान से सुनिए। साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम हमारे शास्त्र तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम। एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाए, शांति की मार्ग दिखाए, परम पूजनीय हमारे गुरु भंते जी के चरणों में सादर प्रणाम। नमो बुद्धाय। आज मैं आप लोगों को बहुत ही बड़ा, बहुत ही गंभीर टॉपिक पर प्रवचन देने जा रहा हूँ। आज का प्रवचन थोड़ा मन से सोचने के लिए है। मन से सोचना चाहिए, मुश्किल है लेकिन करना चाहिए आप लोग। ये करना बहुत मुश्किल है, सामान्य लोगों को नहीं कर सकता, सामान्य लोगों को नहीं कर सकता। इसी के कारण लोगों का जीवन में बहुत ही दुख है, परेशानी है। कोई कभी कभी क्या होता है, मरते समय, मृत्यु के समय में वो गलती कर बैठता है और उसी के कारण वो मृत्यु के बाद अपना ही परिवार में, अपना परिवार के बीच में आकर परिवार को ही कष्ट देता है, प्रॉब्लम देता है, भूत बन के, प्रेत बन के। देखिए, बहुत ही जीवन में कष्ट, प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी आएगा अगर ये कारण आप लोग सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो। और ये कारण आपका जीवन में सही से है तो आप लोग अच्छा से जीवन बिता सकते हैं, खुशी से। और मृत्यु के बाद भी आपको दुर्गति नहीं, स्वर्ग सुगति में जन्म लेने का भाग्य मिलेगा। क्या है वो कारण? वो कारण है पंचकाम। पंचकाम के प्रति आशा है तो, पंचकाम के प्रति आशा है तो आप लोग मृत्यु के समय में, बहुत लोग पंचकाम के प्रति, पंचकाम क्या होता है हम आपको बताएंगे। वो मृत्यु के समय में पंचकाम के प्रति आशा करने के बाद ही उसमें मन पूरा फंसा हुआ रहता है, उसी को सोच सोच के रहता है। इसलिए मृत्यु के बाद फिर से घर में आता है, फिर से घर में आता है। पंचकाम क्या है? पंचकाम में हम सभी लोग फंसे हुए हैं। पंचकाम में आसान नहीं है इसे छोड़ना।
क्या है? पंच का मतलब होता है मन पसंदीदा सुंदर सुंदर, क्लेश गंदगी उत्पन्न होने वाला रूप, क्लेश गंदगी उत्पन्न होने वाला सुंदर सुंदर मन पसंदीदा आवाज, क्लेश गंदगी उत्पन्न होने वाला मन पसंदीदा सुगंध, क्लेश उत्पन्न होने वाला मन में गंदगी उत्पन्न होने वाला स्वादिष्ट भोजन, क्लेश उत्पन्न होने वाला मन में गंदगी उत्पन्न होने वाला मन पसंदीदा स्पर्श, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, ये है पंचकाम। तो ध्यान से ये मन में डाल दीजिए, क्योंकि ये प्रवचन में हम आगे ये पंचकाम को कैसे आप लोग दूर करने के लिए जो सोचना है वो हम आपको बताएंगे। जो भगवान बुद्ध जी बताए हैं वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये पंचकाम को दूर करना आसान नहीं है, नॉर्मल लोग को नहीं कर सकता है, क्योंकि उसी में लोग फंसे हुए हैं, उसी में फंसे हुए हैं। गाना सुनने वाला कोई है तो उसी में पूरा फंसा हुआ रहता है, फिल्म देखने वाला उसी में फंसा हुआ रहता है, गंदा गंदा वीडियो देखने वाला उसी में फंसा हुआ रहता है, या गलत काम करने वाला उसी में फंसा हुआ रहता है। स्पर्श देखिए, और भी पंचकाम में आता है। पंचकाम में आता है क्या? धन संपत्ति, पैसा, गाड़ी, बंगला, घर द्वार, जमीन जायदाद, जेवर, कपड़ा लत्ता, इसके बाद परिवार, बेटा बेटी, सब जितना भी है सब काम पंचकाम के अंदर आता है। ये सब काम वस्तु है, काम वस्तु है। आपका फोन, लैपटॉप है तो लैपटॉप, कंप्यूटर्स, सब काम वस्तु है, क्योंकि हम लोगों का मन जो है वो सभी में अटका हुआ है, फंसा हुआ है। अगर आपका फोन गिर जाता है, टूटता है, तो आप कितना दुख होते हैं, रोते हैं। कोई चुरा लिया तो कितना रोते हैं, क्यों? उसमें मन फंसा हुआ है। आपका गाड़ी है तो गिर गया, स्क्रैच हो गया, कुछ हो गया, या कोई चुरा लिया तो कितना दुख, कितना टेंशन होता है, क्यों? मन बंधा हुआ है, मन बंधा हुआ है। मृत्यु के समय में कोई बूढ़ा बूढ़ी हो सकता है या जवान भी हो सकता है। मरते समय अधिकतर बूढ़ा बूढ़ी लोग मरते समय पूरा मन में आशा के साथ मरता है। अरे मेरा जमीन, अरे मेरा घर, अरे मेरा बेटा बेटी, मेरा सामान हम कैसे छोड़ कर जाएं, मेरा परिवार को हम कैसे छोड़ कर जाएं, मैंने कितना मुश्किल से घर बनाया था, कैसे छोड़ के जाएं। इसी में फंसा हुआ रहता है, इसी में फंसा हुआ रहता है। क्या होता है, परिवार घर के प्रति वैसे आशा से मरने के बाद अगेन फिर से वापस उसका जन्म प्रेत लोक, भूत लोक में होकर फिर से घर में आता है। फिर कोई परिवार में, या अपना बेटा में, या अपना पति में शरीर में घुसकर कष्ट देता है, या घर में कहीं कोना में रहकर परिवार लोगों को कष्ट देगा पूरा ही, क्योंकि वो भूत बनने के बाद अब बेटा बेटी नहीं है, वो अपना नया जन्म पाने के बाद कोई कोई लोग होता है मदद करता है, लेकिन बहुत लोग कष्ट देता है, दुख देता है कि मेरा जमीन है, मेरा जमीन है, मेरा घर है, मैंने बनाया, इसको चेंज मत करो, इसको मत बदलो, इसमें दूसरा कोई भी नहीं रहना है। इसलिए पुराना घर में आप लोग देखे होंगे, कोई सेकंड हैंड या पुराना कोई घर लेता है तो उसमें दिक्कत भी बहुत, परेशानी भी बहुत, मन भी नहीं लगता, अलग अलग अजीब अजीब चीज होता है रात में, ये वो। कारण क्या? जो मालिक था या कोई जो बनाया है वो मरने के बाद उसी घर में है, जिसके कारण आप लोग को रहने नहीं दे रहा, क्योंकि वो मन से पकड़ा हुआ था, मन से पकड़ा हुआ था। एक श्रीलंका में एक
माता जी थी, क्या हुआ, वो बूढ़ी थी, अपना चप्पल के प्रति आशा से था, मेरा सुंदर चप्पल है करके। क्या हुआ, जाते समय नदी के बगल में था, पैर धो रहा था, चप्पल दह गया, चप्पल गिर गया। वो चप्पल लेने के लिए झुकी, वो भी स्लिप होकर वो भी गिर गई, उसमें डूबकर मर गई। मन में आशा था चप्पल के बारे में, चप्पल के प्रति। देखिए, एक छोटा सा चप्पल, मन में पूरा आशा था, अरे मेरा चप्पल। देखिए, मृत्यु के बाद भूत बन के घर में ही आकर अपनी बेटी को, अपनी बेटी में ही बेटी का शरीर में घुसकर जानते हैं क्या बोलती है, अरे मेरा चप्पल दो, मेरा चप्पल ला के दो, मेरा चप्पल ला के दो। देखिए क्या हुआ, एक दो नहीं, वैसा बहुत होता है दुनिया में। कोई अपना गाड़ी के प्रति, कोई घर, कोई जमीन के प्रति आशा से मर के उसी जमीन में भूत बन के रहता है। अगर वो जमीन दूसरा कोई इस्तेमाल किया तो उसको बहुत ही कष्ट, दिक्कत, परेशान, कोई भी जीवन में सुख नहीं, चैन नहीं। अगर ऐसा आपको है तो जरूर ऐसा कुछ दिक्कत है, वैसा दिक्कत है। तो इसलिए ये जो काम है, पंचकाम है, जो हम लोग आशा करते हैं, जो हम लोग पकड़ के रखते हैं, वो उसी से आप लोगों को हानि होगा, दिक्कत होगा। तो क्या हम लोग, ऐसा है तो हम लोग सब छोड़ दें, खाना भी नहीं खाएंगे, ऐसा है तो रह भी नहीं सकते, घर में कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा नहीं है। खा भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, गाड़ी, सब चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, पैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग गृहस्थ हैं। लेकिन उसके प्रति जो आशा है वो मत रखिए। जो मन से बंधा हुआ उसमें उपादान है वो मत रखिए, उसी से आपको कष्ट आएगा। ये पंचकाम से ही जीवन में दुख आता है। जो परेशानियां आता है ये पंचकाम के कारण, चाहे तो घर द्वार के कारण, चाहे तो जो भी गाड़ी है वो सब के कारण, या तो जमीन जायदाद के कारण, या तो सोना आदि चांदी जो भी गहना वगैरह है वो सब के कारण, या कपड़ा लत्ता के कारण, या तो पैसा के कारण, या तो बेटा बेटी के कारण, या तो परिवार के कारण, कुछ भी, ये सब जितना भी दिख रहा है ये सब काम वस्तु है। जो आप पसंद करते हैं, जो मन में गंदगी उत्पन्न होता है, क्लेश उत्पन्न होता है, जिसको आप पसंद करते हैं, मन से बंध जाते हैं, वो काम वस्तु सब, वो ऐसा काम आप लोग त्याग कीजिएगा, तभी आप लोगों को सुख मिलेगा। तो इस प्रवचन में हम बताएंगे आप लोगों को कि भगवान बुद्ध जी इस जो काम वस्तु है इसके बारे में हम लोगों को किस प्रकार से सोचने के लिए बताएं, ये प्रवचन सुनने के बाद आप लोगों को मन में सुकून आएगा। करना तो मुश्किल है, लेकिन कम से कम सुनकर खुशी होना कि भगवान बुद्ध जी के पास जानकारी था, कैसा ज्ञान था, कैसा प्रज्ञा था। भगवान बुद्ध जी के बारे में खुश हो सकता। अगर पंचकाम के प्रति आशा है उसको कम कर सकते हैं आप ये प्रवचन सुनने के बाद। ये जो भगवान बुद्ध जी सुंदर उदाहरण बताए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये काम वस्तु के बारे में बहुत ही सुंदर है। उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये आखिर काम वस्तु कैसा है, किस प्रकार से हम लोगों का जीवन में हम ही लोगों को कष्ट देता है, हम ही लोगों को प्रॉब्लम देता है, दिक्कत में डालता है। सुख भी देता है लेकिन बहुत ही स्वल्प। भगवान बुद्ध जी इसलिए बताते हैं अप्पसादा कामा बुद्धा भगवता बहुपायासा आदि नवेत्व भी। ये जो भगवान बुद्ध जी बताएं कि ये पंचकाम में सुख, जो सुख नाम का जो है ना वो थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, दुख ज्यादा है।
बहुत ही घटा है पंचकाम का, लेकिन थोड़ा सा सुख है, थोड़ा सा सुख है। आगे समझ में आ जाए कैसे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति चीवर पहनना चाहता है तो, भिक्षु बनना चाहता है तो, या भिक्षुनी कोई चीवर मतलब कि कोई स्त्री चीवर पहनना चाहती है तो, चीवर पहनना चाहती है तो सबसे बड़ा मुश्किल काम क्या होता है वैसे लोगों को, जैसे हम लोग चीवर पहने हुए अभी, वैसे भिक्षु लोगों को सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। वैसे भिक्षु बनने से पहले लोगों को सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है ये पंच काम को त्यागना, छोड़ना। घर द्वार, पैसा, धन संपत्ति, गाड़ी बंगला, जमीन जायदाद, परिवार, मम्मी पापा, परिवार, भाई बहन आदि सब छोड़ कर आना पड़ता है भिक्षु जीवन में, भिक्षु जीवन में। इसलिए भिक्षु जीवन में धर्म की रास्ता पर चलना बहुत ही आसान है गृहस्थ लोगों से ज्यादा। इसलिए उन लोग, इसलिए तो बोधिसत्व हमारे भगवान बुद्ध जी, बोधिसत्व भगवान बुद्ध जी बताते हैं, भगवान बुद्ध जी भी मतलब कि ऐसे सोचने से कि हमको गृह त्याग करना है, हमको गृह त्याग करना है करके सोचने, सिर्फ सोचने से नहीं कर सकता है, नहीं छोड़ सकता है। जब भगवान बुद्ध जी बताएं, जब सिद्धार्थ गौतम के समय में, मतलब बोधिसत्व के समय में, सिद्धार्थ गौतम के समय जब वो भगवान बुद्ध जी सोचे थे ये काम के बारे में, आदि न ये काम, पंच काम जो है, ये पंच काम गुण के बारे में घटा खामियां खोजे थे, सोचे थे, और इसका आदि न सोचने के कारण ही भगवान बुद्ध जी को पंचकाम के बारे में आदि न सोचने के कारण ही भगवान बुद्ध जी गृहस्थ में रहते समय उनको गृह त्याग करने का शक्ति आया। तो कोई चीवर पहनना चाहता है तो ये भी प्रवचन उन लोग को अच्छा से सुनना चाहिए, क्योंकि ये जो काम के बारे में जो एग्जाम्पल्स है पूरा आपका माइंड चेंज कर देगा। इतना सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स है, समझ में आएगा आप लोग कि आखिर जीवन कैसा है, जिंदगी कैसा है हम लोगों का जीवन में। तो भगवान बुद्ध जी पहला एग्जाम्पल बताते हैं। ये जो हम बता रहे हैं ये सब पोतली सूत्र में है, पोतली सूत्र तो मध्यम निकाय दूसरा भाग में है। तो ये सब बुद्ध वचन हम आप लोगों को बताते हैं, ये बुद्ध रश्मि से। तो ध्यान से सुनिए। पहला भगवान बुद्ध जी एग्जाम्पल बताते हैं, अट्ठी कंक लूप मा कामा उत्ता भगवता बहु दुखा बहु पायासा आदीन वित्त भीयो। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, अट्ठी कंक लूप मा कामा, ये जो काम है, काम वस्तु, हम आपको पहले ही बताएं, ये जो काम वस्तु है ये सब एक हड्डी के समान, मतलब कोई, मतलब दुकान में आप लोग देखते हो गाय का या मांस जो काटता है, मांस काटने के बाद सिर्फ हड्डी, मांस सब निकाल कर उसमें खून रहता है लेकिन हड्डी सिर्फ है, मांस नहीं। वो हड्डी के समान भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि वो हड्डी फेंकने के बाद कुत्ता आता है, कुत्ता आके वो चबाता है, खून का रस आता है उसमें से, लेकिन उसमें मांस नहीं है, सिर्फ हड्डी है। कुत्ता चबाते रहता है, चबाते रहता है, चबाते रहता है, मन नहीं भरता है कुत्ता का, पेट भी नहीं भरता है, पेट भी नहीं भरता है, पेट भी नहीं भरता है। तो वही, लेकिन बहुत समय चबाते रहता हूँ, चबाते रहता, कभी कभी अपना जीभ, कुत्ता का जीभ भी काट कर या अंदर कुछ होकर खून बहकर वही खून पीते रहता है चबाते चबाते, लेकिन मन नहीं भरता है। वैसे ही भगवान बुद्ध जी बताए हैं काम वस्तु, काम वस्तु के बारे में, अट्ठी कंक लूप मा खामा उत्ता भगवता, हड्डी के समान। ये काम वस्तु हम लोग कितना भी इस्तेमाल करें, कितना भी हम लोग इस्तेमाल करें, कितना भी ले लें, पेट नहीं भरता है, कभी भी मन नहीं भरता, कभी भी मन नहीं भरेगा। आज एक फोन लिए तो दूसरा फोन देखने के बाद वो लेने का मन करता है, आज एक गाड़ी लेने के बाद दूसरा कोई गाड़ी देखने के बाद वो लेने का मन करता है,
आज कुछ कहीं है तो और आगे कुछ करने का मन करता है कि नहीं? एक चीज से खुश नहीं रहता है। वैसे ही काम का वो स्वभाव है, मन बांध लेता है, पकड़ लेता है, कभी भी पेट नहीं भरता है, खोज खोज के जाता है। लेकिन कुत्ता खाता रहा तो पेट नहीं भरता, उसी का जीव कटता है। वैसे ही भगवान बुद्ध जी बताए हैं ये काम वस्तु के बारे में। देखिए कितना सुंदर है, कभी भी पेट नहीं भरेगा। देखिए अपना जीवन कभी भी पेट भरा है ये काम वस्तु से नहीं। कपड़ा भी नहीं तो नया नया कपड़ा लेते हैं, सब चीज में वैसे ही है, नया नया। देखिए ले नहीं सकते लेकिन फिर भी मन में आशा उत्पन्न होता है। हड्डी चबाते रहता है, चबाते रहता है, चबाते रहता है, पेट नहीं भरता है, कभी भी मन नहीं भरता है। मर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। देखिए बहु दुखा बहु उपायासा आदि नवेत्तव्यो, मतलब बहुत दुख है, बहुत ही दुख है, इसका घाटा बहुत है, बहुत घाटा है। इसलिए काम वस्तु को त्यागना ही सर्वश्रेष्ठ है। गृहस्थ जीवन से त्यागना बहुत ही मुश्किल है, त्यागना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कम से कम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके प्रति बिना आशा से, बिना मन से, बिना बांध कर, बिना उपादान होकर इस्तेमाल कर सकते हैं तो कितना अच्छा है। इसके बाद भगवान बुद्ध जी दूसरा उदाहरण बताते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। मन से पेश उपमा कामा उत्ता भगवता, मांस का टुकड़ा जैसा है। मांस का टुकड़ा जैसा कैसे लें? जैसे कोई चील या बाज मांस का टुकड़ा लिया हुआ, किसी कोई जानवर का मांस का टुकड़ा लिया हुआ है, वो लेकर खा रहा है। बाकी पक्षी लोग भी, चील है चील, नहीं तो बाज है तो बाज लोग, बाकी पक्षी लोग भी आकर उसको चोंच से मारता है। ये नहीं देता है लेकिन पीछे से मारता है। उड़ता है तो वो भी साथ में मांस लेके जाता है तो पीछे से सब लोग आता है। जब तक वो मांस नहीं छोड़ेगा तब तक सब लोग उसको पीछा करता है, उसको मारता है, उससे छीनने के लिए ट्राई करता है। वैसे ही भगवान बुद्ध जी बताएंगे काम के बारे में, काम वस्तु के बारे में। मतलब कि सब लोग उसको छीनने के लिए ट्राई करता है और ये देता भी नहीं है, देता भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा सुख है उसमें, थोड़ा सा सुख है, क्योंकि मांस मिला है तो थोड़ा सुख है उसमें, लेकिन उससे ज्यादा बहुत दुख है, दुख है। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताएं मन से भी उपमा कामा तब भगवता, मतलब कि मांस के समान उसमें बहुत ही घटा है, सुख थोड़ा है, घटा बहुत है, दुख ज्यादा है। देखिए इसके बाद भगवान बुद्ध जी बताएं तिनुक्कुपमा कामा उत्ता भगवता। तिनुक्कुप मतलब, तिनुक्कुप मतलब आग का मसाल जैसा। मशाल आप लोग देखेंगे जो पुराने जमाने में भी टॉर्च नहीं रहता तो रात में मशाल लेके जाता था, आग जलता हुआ रहता है ऊपर नीचे से पकड़ा हुआ, तो मसाल जैसा भगवान बुद्ध जी एक काम वस्तु के बारे में बताएं, काम वस्तु के बारे में। मसाल जैसा मतलब वो मसाल जो लिया हुआ है वो उल्टा दिशा में लिया हुआ है, तो आगे से हवा आ रहा है तो इधर से जा रहा है उल्टा दिशा, तो क्या होगा, आग सब कहाँ जा रहा है, आग पूरा मुंह में, उसी को जलता है। वैसा ही है काम के बारे में भगवान बुद्ध जी बताएं। थोड़ा सा उसमें सुख क्या है, थोड़ा सा रास्ता दिख रहा है, लेकिन उससे ज्यादा क्या दुख है, जल रहा है सही। अपना लोग ही अपने पास ही है, अपने को ही दुख है, अपना लोग ही दुख देता है, अपना परिवार लोग ही दुख देता है। कितना ब्लैक मैजिक करता है, काला जादू कर देता है, अपना परिवार लोग ही। देखिए अपने पास में ही रहते हुए अपने को ही जलाता, देखिए काला जादू करता है। उसमें थोड़ा सा सुख उसको मिलता है काला जादू करने के बाद, अगला आदमी दुख, कितना दुख सहन करता है,
कभी कभी मारने के लिए काला जादू करते हैं, मर जाता है, थोड़ा सा सुख आता है, लेकिन उसके पीछे जो कर्म बनता है उसको इतना दुख भोगना पड़ेगा उसे। इसलिए बताएं भगवान बुद्ध जी, ये काम वस्तु में थोड़ा सा सुख है, अल्प सुख है, दुख बहुत ज्यादा है, उसका घटा ही बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि श्रीलंका में भी एक फेमस व्यक्ति था, देखिए अपना अपना मतलब काम वस्तु के कारण ही कैसा होता है। श्रीलंका में एक फेमस व्यक्ति था, वो व्यक्ति बहुत ही मतलब कि फेमस था, अमीर भी था। तो किस सब लोग का मृत्यु का समय आता है, उसका भी मरते समय वो जानते हैं क्या हुआ? वो मरते समय बैंक अकाउंट का अपना पासबुक खोज रहा है कि मेरा बैंक अकाउंट का पासबुक कहाँ है, एटीएम कहाँ है मेरा। क्यों जानते हैं? मरते समय भी वो बैंक अपना पैसा के प्रति, खाता के प्रति आशा, उपादान, मतलब उसमें जो बंधन था पूरा ज्यादा था। मरते समय वो खोज रहा, मेरा पैसा दो। 300 करोड़ था उसमें बैंक अकाउंट में, अमीर आदमी था, फेमस था। 300 करोड़, देखिए कितना कंजूस होगा पैसा जमा करके सिर्फ रखने के लिए ना। और अंतिम मरते समय भी वो पैसा के कारण वो दुर्गति में, आशा से मरा। अगर धर्म जानता तो वो दान भी करता, पुण्य भी कमाता, वही पैसा से पुण्य कमाकर अच्छा कर्म करके स्वर्ग में जन्म लेता। देखिए इसलिए कहते हैं काम वस्तु के प्रति आशा नहीं करना चाहिए। वो दुर्गति में जन्म लिया। फिर इसके बाद भगवान बुद्ध जी चौथा एग्जाम्पल बताते हैं, अंगार का सूपमा खामा उत्ता भगवता। अंगार का सूप मतलब अंगार का गड्ढा जैसा, एक गड्ढा है जो लगभग 7-8 फीट का गड्ढा है, ठीक है। उसमें पूरा आग भरा हुआ है, इतना लहलहाता आग, मतलब अंगार पूरा भरा हुआ, धुआं नहीं, इतना आग है। तो सोचिए कितना गर्म होगा नीचे, ऊपर पूरा धाव फेंक रहा है। एक व्यक्ति को, वो व्यक्ति जीवन को प्रिय है, जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता है, सुख को पसंद करता है, दुख को नापसंद करने वाले ऐसा व्यक्ति को हाथ पैर से पकड़ कर वो गड्ढा में 4 लोग डालने जाता है। तो सोचिए वो व्यक्ति वो गड्ढा से कितना मतलब दूर भागने के लिए कोशिश करेगा, छटपटाएगा, उसमें जाके गिरने के लिए पसंद करेगा क्या? नहीं। आपको कोई ऐसा गड्ढा में डालने के लिए कोई पकड़ के खींच के लेके आएगा तो आप क्या खुशी से जाइएगा उस गड्ढा में गिरने के लिए? नहीं। वैसे ही वो अंगार का गड्ढा जैसा, आग लहलहाता आग का गड्ढा जैसा भगवान बुद्ध जी बताए हैं ये काम के बारे में। क्योंकि भगवान बुद्ध जी जो ये गड्ढा का एग्जाम्पल दिए, एक बार उसमें गिर गया तो खत्म, फिर उसको जीवन मतलब बचाना बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर। वैसे ही एक बार ये काम वस्तु में अटक गया तो, उसके अंदर गिर गया तो मुश्किल है, उसमें बंध गया तो उससे छुड़ाना मुश्किल है, दुर्गति में जन्म लेगा। देखिए उसके बाद भगवान बुद्ध जी बताते हैं, सुपिन कूप मा खामा उत्ता भगवता। भगवान बुद्ध जी सपना जैसा ये काम को बताए हैं। काम जो वस्तु है, काम गुण है, उसे भगवान बुद्ध जी सपना जैसा बताए हैं। सपना जैसा क्यों बताएं? सपना जैसा क्यों बताएं? क्योंकि सपना यूज करते हैं फिर तुरंत खत्म हो जाता है, सपना जैसा है। आप लोग कोई व्यक्ति है, सोचिए वो सपना देखता है, ठीक है। ये भगवान बुद्ध जी बताएं एग्जाम्पल वो सब है, सुंदर सपना देखते हैं। कोई भी व्यक्ति है जो सोते हुए सुंदर एकदम सपना देख रहा है, अच्छा जगह पर गया है, खुशी से रह रहा है, अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छा नेचर है, खाना पीना अच्छा से है, सब चीज सुंदर सपना देख रहा है, सुकून मिल रहा है। लेकिन
जैसे ही उसका नींद टूटता है तो क्या होता है, वो सपना सब खत्म। वैसा ही है ये काम वस्तु। ये काम वस्तु हम लोग इस्तेमाल करते हैं थोड़ा समय के लिए, ये सब है, मरने के बाद कुछ नहीं है, सब खत्म। आप लोग बचपन में जो इस्तेमाल किए, अभी आप लोग जवान हैं तो सोचिए बचपन में इस्तेमाल किया हुआ चीज़ अभी है क्या? बचपन में हम लोग कितना खिलौना के प्रति आशा था, अभी है क्या वो सब खिलौने के प्रति आशा? नहीं, बदल गया सब। बचपन में हम लोग की अलग अलग सामान के प्रति आशा था, वो सब नहीं है अभी, सब सपना ऐसा खत्म हो गया, वो समय भी बीत गया। लेकिन उस समय अभी जवान है तो अभी जवान के समय में अभी अलग अलग चीज़ का आशा होगा, फ़ोन का आशा होगा, गाड़ी का, बाइक का आशा होगा, या गाड़ी का आशा होगा, या स्कूटी लेने का आशा होगा, कुछ भी, या घर बनाने का आशा है, ऐसा सब है। लेकिन वो भी बूढ़ा होने के बाद वो सब भी एक सपना जैसा हो जाएगा। फिर अंतिम में क्या बचेगा जानते हैं? जो आप लोग वो सब के कारण, जो काम वस्तु के कारण आप जो कर्म किए हैं, वो कर्म ही आपका जीवन में बच जाता है। मरने के बाद ये सब सपना जैसा सब खत्म, एक पल में खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध ये काम वस्तु को, ये सब को सपना जैसा बताएं, सपना जैसा बताएं। इसके बाद भगवान बुद्ध जी छठा एग्जाम्पल बताते हैं, याचित कूपमा कामावता भगवता। याचित कूप मतलब मांगा हुआ सामान जैसा, गाड़ी या कोई भी गाड़ी हो, या गहना हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, किसी से मांगता है तो सोचिए, किसी से मांगा, एक बाइक हो या गाड़ी हो या कुछ गहना हो, कपड़ा हो, हम लोग किसी से मांगते हैं कुछ देर के लिए देने के लिए, 1 घंटे के लिए। सोचिए वो पहन कर जाता है बाजार में, सब लोग बोलते हैं वाह अच्छा है, सुंदर है वो, और बीच में सोचिए समय भी खत्म हो गया, बीच में वो आकर, जो मालिक है वो आकर मांगता है मेरा गाड़ी दो, बस बस हो गया बहुत, मेरा गाड़ी दो, मेरा गहना, मेरा कपड़ा, ये सब दो सब। सोचिए सोना चांदी कुछ भी जो है, जो पूरा सज धज के था, वो सब मांग लेगा तो क्या होगा, उसको देना पड़ेगा कि नहीं? दुख से ही, लेकिन देना पड़ेगा। खुशी खुशी नहीं देगा, दुख से देगा, क्यों? बीच में मांग रहा है, सब लोगों को बीच बाजार में देना पड़ेगा, क्योंकि अपना नहीं है, वो दूसरों का है। आप लोग सोचिए, वो दूसरों का है, इसलिए वो जो काम वस्तु भी है, वो भी एक न एक समय वो सब छोड़ना पड़ेगा। मालिक हम लोग जरा मरण को ले सकते नहीं तो कर्म को ले सकते हैं। कर्म से हम लोगों को मिला, कर्म से ही सब खत्म हो जाएगा। मृत्यु होने का कुछ कर्म है तो हम लोग को मरने का कुछ कर्म है, जरूर मरेंगे किसी भी कारण। वैसा कर्म, वो कर्म से ही हम लोगों को ये सब मिला, मतलब कि कोई अच्छा किए, दान दिए, हम लोग पुण्य किए, उसी से हम लोग ये सब मिला है। लेकिन वो कर्म से फिर हम लोग बुरा कर्म किए, वो सब से किसी को अगर मारे हैं जान से तो हम लोग को मृत्यु होगा, जरा मरण आएगा, उससे मृत्यु होने के बाद सब खत्म, मतलब पूरा छीन लेता है, मतलब सब खत्म, छोड़ना पड़ता है, सब काम वस्तु छोड़ना पड़ेगा। कुछ भी मरने के बाद नहीं ले जा सकते, कुछ भी नहीं ले जा सकते। उसका मालिक हम लोग नहीं है, ये सब का मालिक हम लोग नहीं है, यहाँ तक कि अपना शरीर का मालिक भी हम लोग नहीं है, शरीर भी हम लोग का नहीं है। शरीर हम लोग का रहता तो कहना मानना चाहिए, है कि नहीं? हम लोग पसंद है सुंदर होने के लिए, जवान होने की, जवान रहने के लिए, लेकिन होता नहीं है ऐसे। इसीलिए ये शरीर भी यहाँ तक हम लोगों का नहीं है, शरीर भी नहीं है। इसलिए सोचिए, ये सब बाहरी सामान तो है ही नहीं, शरीर भी नहीं है तो बाहरी के बारे में क्या बात है, बाहरी सामान के बारे में, कपड़ा लत्ता के बारे में, गाड़ी बंगला, घर द्वार, पैसा आदि, ये सब के बारे में क्या बात है। शरीर भी अपना नहीं है तो एक न एक दिन छोड़कर जाना पड़ता है, वो सब भी छोड़कर जाना पड़ेगा। ये सब काम वस्तु का जो एग्जाम्पल्स है, आप लोग अपना मन से सोचिए, शायद हम लोग से ज़्यादा आप लोगों को सोचने का क्षमता ज़्यादा हो,
आप लोग अपने से ये कारण को, ये सूत्र को पढ़ के, ये धर्म प्रवचन को सुन के अपने से सोचना चाहिए, भगवान बुद्ध जी हाँ क्यों हड्डी जैसा बताए हैं, क्यों मांस जैसा बताए हैं, क्यों ये आग का मसाल जैसा बताएं, क्यों अंगार का आग का गड्ढा जैसा बताएं, क्यों सपना जैसा बताएं, ये सब आदि, ये सब के बारे में आप लोग सोचना चाहिए। क्यों बताएं? अपना जो अंदर का जो शक्ति है, सोचने का क्षमता है, योनिसो मनसिकार है, वो बढ़ाइए। नहीं तो आसान नहीं है यहाँ से ऊपर जाना। मनुष्य लोग से ऊपर जाना है तो मृत्यु के बाद आप लोगों को, मतलब मनुष्य से भी ऊपर अच्छा जन्म पाना है तो, यहाँ से भी ज़्यादा सुख सहन करने की जगह पर जाना है तो, दिव्य लोक में जन्म पाना है तो योनिसो मनसिकार करना पड़ेगा। योनिसो मनसिकार करके जो धर्म है उसके अनुसार जीवन बिताना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, प्रज्ञा को इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद भगवान बुद्ध जी अगला एग्जाम्पल बताते हैं। रुक्ष फलोपमा कामा उत्ता भगवता। पेड़ का फल जैसा है। पेड़ का फल जैसा कैसा है? पेड़ का फल जैसा क्यों बताएं? एक जंगल में सोचिए पेड़ है, आम का पेड़ मान सकते हैं, कुछ चीज का फल का पेड़ है। वो पेड़ में ऊपर फल पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है फल, नीचे गिरा हुआ नहीं एक भी, ठीक है। तो एक व्यक्ति आता है जिसको पेड़ चढ़ने आता है, वो आकर पेड़ पर चढ़कर पूरा फल खाता है, पूरा तोड़कर भर भी खाता है, पूरा अच्छे से भर लेता है, ऊपर खाते रहता है, नीचे उतरता नहीं। उसी समय एक और व्यक्ति आता है जिसके हाथ में पेड़ काटने का औजार रहता है, ठीक है, कुछ टांगी या कुछ वगैरह, और उसको पेड़ चढ़ने भी नहीं आता है, लेकिन वो आकर सोचता है अरे हमको भी खाना है ऊपर, लेकिन हमको तो चढ़ने नहीं आता। ये क्या करता है? पेड़ को काटने लगता है नीचे से। अब बताइए, ऊपर जो पेड़ पर चढ़ा है व्यक्ति, अगर नहीं उतरेगा तो उसका क्या होगा? काटने के बाद पेड़ गिर के हाथ पैर टूट जाएगा या मर भी सकता है। देखिए, वैसे ही भगवान बुद्ध जी बताएं काम वस्तु के बारे में। थोड़ा सा सुख है, वो फल खाते समय थोड़ा सा मजा आता है, लेकिन नीचे जो काट रहा है पेड़, उसके बाद क्या होगा? बहुत बड़ा सजा आएगा। मजा आता है लेकिन उससे बड़ा सजा मिलेगा, हाथ पैर टूट जाएगा, मर भी सकते हैं। तो इसलिए ये छोड़कर उतरना चाहिए। ऐसा है काम वस्तु। काम वस्तु के बारे में मतलब उससे थोड़ा मजा आएगा, लेकिन उसी से आप लोगों को विनाश की ओर ले जाएगा, अगर आप लोग ज्ञान से मनन करके वो इस्तेमाल नहीं करते तो। इसके बाद भगवान बुद्ध जी अगला एग्जाम्पल बताते हैं। आशिष्णोपमा कामा उत्ता भगवता, यानी कि मांस काटने वाला छुरा और लकड़ी जैसा है। कटिंग बोर्ड मान सकते हैं, छुरा और कटिंग बोर्ड जैसा है। मतलब काटता है कोई दुकान में या कहीं भी, मांस कुछ काटता है, अंतिम में छुरा को भी नहीं बचता है, कटिंग बोर्ड को भी नहीं बचता। अंतिम क्या होता है? समय के अनुसार वो छुरा भी बहुतर हो जाता है, मतलब कि वो काटने के लिए खत्म हो जाता, नहीं काटता है सही से। वो कभी कभी वो ट्रे जो है वो भी टूट जाता है, कटिंग बोर्ड भी टूट जाता है, खत्म हो जाता है समय के अनुसार। वैसा ही बताएं काम वस्तु के बारे में, समय के अनुसार सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा हम लोग का जीवन में। उसके बाद भगवान बुद्ध जी बताते हैं सत्य स्वरूप माँ कामा उत्ता भगवता, मतलब दोनों तरफ कटने वाले तलवार जैसा है एक काम वस्तु। दोनों तरफ कटने वाला तलवार मतलब जैसे कि ब्लेड देखे होंगे, दोनों तरफ कटता है ब्लेड, वैसे ही वो ब्लेड बड़ा ब्लेड है तो सोचिए कोई पकड़ेगा तो उसको कितना मतलब कि ध्यान से पकड़ेगा, उसको पकड़ना भी है, इस्तेमाल भी करना है, कैसे करें? वैसा ही काम वस्तु है, जहां इधर उधर थोड़ा हुआ अपना ही हाथ कटेगा। इसलिए जो काम वस्तु इस्तेमाल करते हैं आप लोग ध्यान से इस्तेमाल कीजिए। जहां इधर उधर होकर आप लोगों का मतलब कि काम वस्तु में जहां मन फंस गया तो आपको ही पाप मिलेगा, आपका ही कर्म
उल्टा बनेगा, क्योंकि उसके कारण फिर दूसरा लोग को डांटिएगा, मारिएगा, उसको बचाने के चलते, है कि नहीं, गाली दीजिएगा, सुरक्षा करने के लिए वो सब सामान, इसलिए वो सब काम वस्तु। तो ये काम वस्तु दोनों तरफ कटने वाला तलवार जैसा या औजार जैसा है, दोनों तरफ कटने वाला। इसके बाद भगवान बुद्ध जी बताते हैं सप्प सिरि उपमा काम आवता भगवता। विषघोर सांप का सिर जैसा है, विषघोर सांप का सिर के पास हम लोग का पैर है, तो सोचिए काला नाग है, हम लोग का पैर यहीं पर है और नाग भी वहीं पर है, तो सोचिए कितना डेंजरस के पास हम लोग हैं। वैसा ही काम वस्तु है, बहुत ही डेंजरस है, सही से इस्तेमाल कीजिए। तुरंत ध्यान से रहना चाहिए, जहाँ डस्ट करने से पहले पैर हटाना चाहिए, पैर हटाना चाहिए। इसलिए काम वस्तु जो है वो आपको हानि पहुंचाने से पहले उसको छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए। कम से कम बूढ़ा बूढ़ी होने के बाद ये सब के प्रति जो आशा है वो सब छोड़ना चाहिए हम लोग। जवानी समय में छोड़ें तो और भी अच्छा है, बूढ़ा बूढ़ी होने के बाद क्या हम लोग को लेना देना, क्या है, कुछ नहीं है। अंतिम मृत्यु समय तो जरूर छोड़ना चाहिए सब चीज, कभी भी आशा से नहीं मरना चाहिए, कभी भी आशा से नहीं मरना चाहिए। क्योंकि बूढ़ा बूढ़ी होने के बाद जो पंचकाम के प्रति जो आशा है उसको बिना छोड़े कोई मृत्यु होता है तो बूढ़ा भी जवान भी है, फिर उसका मतलब कि वही घर में वो भूत बन के आता है, प्रेत बन के आता है, घर वालों को ही, अपना परिवार को ही टेंशन, दिक्कत, परेशानी, दुख, पीड़ा देता है। देखिए कैसा है। एक श्रीलंका में 75 साल का, श्रीलंका में शायद 75 साल का एक बुढ़िया दादी थी, बूढ़ी है 75 साल, सोचिए तो 75 साल की थी। वो इतना गंदा गंदा वीडियोस देख देख कर इतना देखी कि वो पूरा मन से पूरा पागल हो गई। देखिए काम वस्तु है, वो सब काम वस्तु है। जो वो वीडियो देख रहे, मतलब वो गलत वीडियो देख रहे, मतलब वो वीडियो से आँख जो रूप देख रहा है वो रूप मतलब उसको आशा उत्पन्न करने वाला है, मन में गंदगी उत्पन्न करने वाला है कि नहीं। लेकिन पसंद भी है, वो पसंद भी है, मन पसंदीदा है वैसा रूप। सोचिए मृत्यु के बाद वो बुढ़िया दादी कहाँ गई होगी, दुर्गति। एक और बूढ़ी दादी 80 साल की, ठीक है, वो बूढ़ी दादी 80 साल की है, लेकिन इतना गंदा फोटोस, वो फोटोस गंदा फोटोस पूरा मतलब कि शेयर करती है, पूरा शेयर करती है अलग अलग साइट्स पर। सोचिए ऐसा लोगों का कहाँ जन्म होगा, सोचिए कहाँ जन्म होगा, सोच भी नहीं सकते। इसलिए आप लोग कभी भी ये काम के प्रति आशा मत रखिए, काम के प्रति आशा मत रखिए। कुछ भी हो, घर द्वार, गाड़ी बंगला, सुरक्षा करना चाहिए। आशा रखना और सुरक्षा करना दो है, सुरक्षा करना चाहिए। ज्ञान से मनन कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। आशा करना और सुरक्षा करना दो है, सुरक्षा करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मन में जो बंधन होता है उसके प्रति आशा होता है वो नहीं रखना चाहिए। उससे आप लोगों को ही दिक्कत होगा, कष्ट, प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी होगा। वैसे ही इसलिए याद रखिए, आप लोग मरते समय, मृत्यु समय कोई भी मर रहा है तो उन लोगों को बोलिए कि ये सब के प्रति आशा मत रखो। अपना मम्मी या पापा या दादा दादी मर रहा है तो हम लोग के प्रति आशा मत रखिए, आप खुशी से मरिए। आप जो अच्छा किए हैं जीवन में, पुण्य किए हैं, वो सब याद कीजिए। वैसे बोलना चाहिए, याद दिलाना चाहिए अच्छा पुण्य कर्म कुछ किया है तो। ये ना कि हमको छोड़कर मत जाइए, हम आपके बिना कैसे रहेंगे, ये वो बोलकर वो वापस मरने के बाद घर में ही जन्म लेती, घर में ही जन्म भूत बन के घर में ही आकर शरीर में घुसकर, अलग अलग लोग का शरीर में घुसकर टेंशन, परेशान, दुख, पीड़ा देते रहती है। अपना ही मम्मी, सोचिए अपना ही मम्मी अपना ही परिवार में आके अपने लोगों को ही परेशानी करती है। देखिए
इसलिए ध्यान से ये पंचकाम को इस्तेमाल करते समय ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। पंचकाम के कारण, ये जो काम वस्तु के कारण कितना लोग दुर्गति में जन्म लिया, नरक में कितना लोग जन्म लिया होगा सोचिए, जानवर लोक में, भूत प्रेत लोक में कितना लोग जन्म लिया होगा। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो भगवान बुद्ध जी बताएं, ये सब उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ आप लोग ज्ञान से मनन कीजिए। ये एग्जाम्पल्स जो है इसके अनुसार आप लोगों को क्षमता ज़्यादा हो सकता है हम लोग से, हम पहले ही बताएं। इसलिए ज्ञान से मनन कीजिए और आप लोग का जो मन में जो आशा है जिसके प्रति, उसके प्रति मनन कीजिए आप लोग। उसके अनुसार आप लोग ये सब जो एग्जाम्पल है उसके अनुसार सेट करके देखिए, उसके अनुसार सेट करके देखिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा वो कैसा है। इसलिए आप लोगों कभी भी ये काम वस्तु के कारण दुर्गति मत जन्म लीजिए। ऐसे भी तो सब छोड़ छाड़ के जाना पड़ता है हम लोगों को, कुछ तो लेकर जाना है नहीं हम लोगों को, तो आखिर क्यों आशा करके मरना है? आखिर क्यों ये सब पकड़ के हम लोग मरते हैं? घर द्वार, गाड़ी बंगला, जमीन जायदाद, जेवर आदि, कपड़ा लत्ता, बेटा बेटी, घर परिवार सब छोड़कर जाना पड़ेगा। तो आप लोग मन में बैठा लीजिए कि मरते समय मृत्यु तो आएगा, ये सत्य है। तो उस समय कभी भी आशा से मत मरिए, अभी से ही प्रैक्टिस करना चाहिए। ये सब जो भी सामान के प्रति आशा है तो वो सब दूर करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए, सेफ्टी करना चाहिए। इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, लेकिन जो आशा है, जो बंधन है, वो तोड़ना चाहिए, हटाना चाहिए। इसलिए मैं अभी आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को ये पंचकाम के प्रति, ये काम गुण के प्रति जो भी आशाएं हैं वो सब दूर करके आप लोगों को खुशी से, शांति से धर्म के रास्ता पर चलते हुए दान देकर, दान, शील, भावना आदि करके, 3 पुण्य जो क्रिया है वो सब करके खुशी से, शांति से, अच्छा से जीवन बिताने का आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।